इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब सुन मेरी बात को। अरे कैद करना जो तुमने किया, कैद करना। कैद करना जो तुमने किया पूरा कर ही नहीं पाओ। इस पे खुद को कर दूं तुम्हारे हवाले, अगर यह है मुश्किल मगर ये है कोई जरूरत नहीं। मारो साले की गोली। हाँ बोलो। लाश मार डाली गई? लाश नहीं मार डाली गई है, ये सेठ बनवारी का मर्डर हो गया है। हाँ हाँ वह सेठ बनवारी। बदमाशों ने इसे जान से मार दिया है, इसलिए अब तुम्हें जानते हो क्या करना है? साहब जो बहुत परेशान है। हाँ परेशान क्यों नहीं हो गया होगा? गोली धिक्कार है तुम लोगों को, धिक्कार है तुम सबको वर्दी को कलंकित करते हो। बदमाश का मुकाबला करते हुए बदमाश लोग 302 कर दिए 96, और तुम देखते रहे, गोली भी नहीं चलाए, केवल अपना डंडा यूं ही करते थे। गोली खत्म हो गई रहे, 2 गोली बची रहे। क्या गोली खत्म हो गई थी? केवल 2 गोली बची थी बस। तो हम सोचन ई अब हम दागब ना, ई दागब जब है जब कोई हमरे पर वार करी तब है। यस यस, ये भी होशियारी है। ठीक है, अगर तुम 2 गोली के दहशत से नहीं फायरिंग किए और सेठ बनवारी का मर्डर हो गया है, तो ये लाश सीधी करो और एक इसकी नपाई करो। ये लाश अब इसका पोस्टमार्टम होगा। समस्या ये खड़ी हो गई है कि हमारे होते हुए बदमाशों ने इस बेचारे की जान ले ली। क्या चीज? तो नाम पे स्तर क्यों नहीं बोलते हो बेवकूफ कहीं के? ये क्यों कहते हो साहब इसकी लेने वाली थी? मतलब कोई बुढ़ा जाए की जान चली जाए तो बढ़िया होता है। तो ये बुढ़ा नहीं था, केवल इसकी मूछ पकी है और देखो सर के बाल सब के सब काले हैं। पहली बात मार डाले के बढ़िया भाई अपन बनवारी नाम काहे रखे? क्या बनवारी नाम से कोई खर्चक है? बनवारी नाम पर यहाँ राहु केतु सवार है। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, लाश तो मारी गई, लेकिन ये लाश बेगुनाह मारी गई। हाँ हाँ ये बात मैं भी जानता हूँ। ये क्या है? साहब लाश के नपाई करिए मीटर से ना, और लाठी से नपाई कर रहे हो? मीटर साला हुआ पर रहा। साहब हाँ लिखो। हाँ बोलो, कितना लिखूं? 4 फीट 4 फीट 6 इंच 6 इंच अयुत्ता। लिखने में तो ये बनता नहीं। क्यों हवलदार साहब? 4 फीट 6 इंच अत्ता। अत्ता अगर बच रहा है इसको सेंटीमीटर में बोलिए ना। साहब 4 फीट 6 इंच 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर अयुत्ता। ये तो फिर बढ़ गया। ऐसा करो, इसकी चौड़ाई नापिए। चौड़ाई हवलदार साहब ये क्या नाप रहे हो? चौड़ाई नाप चुके चौड़ाई साहब नाप ली। हरकत करोगे ना?
मैंने इसकी चौड़ाई नापने को कहा तो सीने पर फीता नहीं रखे, उसके चूतर पे फीता रखे हो। ये हाँ लिखिए साहब, इनका बैठक जगह नहीं। लिखिए साहब। सीना 36, सीना 36, चूतर 32। ये कौन सी लंबाई तुम्हारी है? साहब पहले नाप चुके रहे। केवल ऑर्डर किया था सीने की लंबाई करो, लेकिन तुम बोलते हो सीना 36, चूतर 32। तो ये पहले नाप चुके रहे ना। चूतर काट दियो। अभी लिखे नहीं थे, तुम तो कह रहे हो चूतर काट दो, लेकिन मैं लिखा नहीं था। ऐसा करो, इसके फायरिंग लगी है ना? हाँ फायर लागी तो पूरा नापिए इसका निशान, गहराई नापिए निशान। लिखो साहब। हाँ कितना लिखूं? 6 इंच 6 इंच 11 इंची। 6 इंच 11 इंची। ये इंची क्या है? वह सेंटीमीटर में बदल लियो तुम। हाँ अब इस लाश को उठाकर गाड़ी में डालो। चलो ठीक, लाश उठा के हाँ वह डाले दी। साहब लाश उठा के हैं और तुमने उमर डाल दो। लाश को उठाकर गाड़ी में डाल दो। डाल दे। किसमें? लाश उठा गाड़ी में डाल दे। यो शराब! हम कहते हैं लाश को उठाकर गाड़ी में डाल दो, ये लाश चील घर जाएगी, और तुम कहते हो लाश को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। नहीं वो गाड़ी में डाल दो। गाड़ी में। चलो ठीक है, अब पीछा करो बदमाशों का, चलो। चलो साहब बदमाशों ने देखा जाए, अगर आज पुलिस के हवाले बदमाश नहीं हुए तो ये पुलिस खुद बदमाशों के हवाले हो जाएगी। क्यों तुम हरकत करते हो? हाँ, अगर बदमाश तुम्हारी गिरफ्तारी में ना आए तो तुम बदमाशों की गिरफ्तारी में पहुंच जाओगे। और का मारब साहब एक जन हुआ तब गोली चली रहा है जब बनवारी मरा है, वहाँ एक न एक बदमाश मरिगा हुई। अच्छा हम गोली हुआ से मारे रहा, तुम ध्यान नहीं कह रहा हो और हम देख रहे रहा। अच्छा। अब यूँ देख रहे हैं कि कहूँ बदमाश आगे हो जाता है, कहूँ हमारी गोली पीछे हो जाता है। 37 किलोमीटर निकल चुकी है गोली और 38 किलोमीटर पर बदमाश चल रहा है। 1 किलोमीटर का फैसला है। हाँ, कब वो गोली हमारे आगे हो जाता तो बदमाश पीछे हो जाता, कब वो बदमाश आगे हो जाता तो गोली हमारे पीछे हो जाती। और जले हुआ गोली हमारे मार न पाई तले लौटी है ना। और जब वह गोली हुआ जाए कुका मार पाई तैसे वह हमरे पास फोन करी कि मार लिया। जो ही गोली उसको मार पाएगी क्यों ही तुमको फोन करेगी कि मार लिया। हाँ, तुरंत बताएगी कि मैंने मर्डर कर दिया। अच्छा हाँ। ऐसी गोली तुम्हारे पास है? हाँ साहब। आइए मेरे साथ। कह रहे साले लीलू घोड़, अरे इधर आ जाओ। मार दो साले को गोली। मार देंगे तुम्हें हम, एक तो पुलिस वाला आज खत्म होगा, फिर इसके बाद देखा जाएगा, कमिश्नर साहब को देखेंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हम समझे कि उसका हम टेपुआ पकड़े हैं और टोपी हाथ में, पुलिस गायब। चलो आज ये पुलिस इस पेड़ में टंग जाएगी, फिर देखा जाएगा। चलो उसका पीछा करो। चलो आइए आइए। हाय मेरी जान, तुम न होते तो हमारी जान चली जाती आज। अब तुमको हम इस धधके हुए सीने से लगा लिया तो ए मेरी प्यारी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर टोपी न होती तो आज पुलिस की जान चली जाती। और टोपी मेरी टंगी थी, पुलिस गई थी भाग। जब मैंने तुमसे कहा कि आइए मेरे साथ, हम बदमाश को पीछा कर रहे हैं, तो तुम यही खड़े रहे, हम अकेले वहां चले गए। क्या करी, हमका डकुली मिल गई रहा। तुमको डकुली? हाँ, डकुली कैसी होती है? मिल गई रहा। यू कहो बच गन, मेरी जान मुझको बचा लिया।
किसने बचाया है तुम्हें? ये मेरी जान, ये तुम्हारी कैप ने? हाँ यही मेरी जान बचाई है। और ये कैसे उसने बचाया? साहब जैसे वो आवा अब पकड़ खींच गई हाँ, तैसा ही हम कहन अब का करी, जान तो जा रही है। तब वो साला गोली मारे केस, हम चुप्पे नहीं हो रही, नहीं करेंगे न टोपी टंगी रहेगी। तो वह बात है, और डाकू टोपी खा गए, पुलिस गई थी भाई। बहुत होशियार हो तुम। अगर ऐसी बात तुम्हें होशियारी हमको मिलनी है तो तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे हम। तुम सिपाही हवलदार से हम तुम्हें एक इंस्पेक्टर बना देते हैं। कौन साहब? तुम इंस्पेक्टर राजेश की ड्यूटी पर तुम तैनात हो जाओगे। आज से नहीं जी। अगर आज से नहीं कोई हमका आदमी मिल गया बगैर नसबंदी कराए तो डंडा चलेगा मेरा। रुको, हम ये नहीं कहते हैं तुमको इंस्पेक्टर राजेश बना दिए हैं तो नसबंदी जांच करो। अगर कोई नसबंदी करवाए बिना मिल गया तो डंडे से बात करोगे। हाँ ऐसा नहीं। मेरा कहना है कि आम जनता अपने अपने ऑपरेशन करा ले, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण रखी जाए। ये हमारी पहली पोस्टिंग है। अगर ऐसी बात है तो आइए मेरे साथ, चलो। चलिए सर। साथियों, हाँ सरदार। अब ये बताओ आज की डकैती में कितना नगदी रकम और कितनी जोरात? गिन ली रुपया। ₹1,00,000। और सोना चांदी? वो तो सब करिया के पास है, हम रुपया लेके भागे रहे। अच्छा अच्छा विक्रम, तो मेरी बात सुनो, जाकर दूसरी डकैती का नक्शा प्लान तैयार करो। तो हिम्मत बंटवारा कह लो। ये आज का हिस्सा और कल डकैती का हिस्सा बांटा जाएगा। पकड़ो रुपया। ठीक है, हम नक्शा प्लान सेठ सोहन के वहां का लेने जा रहे हैं। और आज डकैती जो की गई है और कल जब होगी तो डकैती का माल फौरन बांटना होगा सरदार। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय शंबर। तो सोचता मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन मेरी आदत है जहरीले सर्प का फन उठने से पहले फन कुचला जाता है। सरदार, आज एक बात हमें आश्चर्य हो रहा है। क्या चीज? कि हिस्सा क्यों नहीं बांटा गया और फिर उसके बावजूद विक्रमा को यहाँ से क्यों हटाया गया? इसमें कुछ राज है। वो कौन सा राज हम जानना चाहते हैं। सुन मेरी बात, हमारे दिल की जो तमन्ना है हरनाम सिंह, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत दिनों से राज छुपा रखा हूँ। कौन सी तमन्ना है वही तो हम जानना चाहते हैं। सुनो। लूट और भूख से कटी जाती उम्र, लूट लो भूख से कटी जाती उम्र, आज से ग्रोह को सौंप तुमको दिया, और मैं करूं पूजा दुर्गा के मंदिर में जा। करूं पूजा दुर्गा के मंदिर में जा, अपनी इच्छा तुम्हें दोस्त बतला दिया। और मेरी बात सुनो कि जितने गांव थे मैंने हरनाम तुम्हें सिखा दिया, और जितनी डकैतियों आज और कल का है हिस्सा, ये सब रखे रहना। और ऐलान क्या करना है तुम्हें? लूटना सोम भरियों के तुम माल को और गरीबों
नहीं, करना ये ऐलान ददुआ मरा मौत से, करना ये ऐलान ददुआ मरा मौत से, बात मेरी किसी को बताना नहीं। हरनाम सिंह, आज के बाद मैं डकैती नहीं करूंगा। मैं एक साधु के रूप में बन जाऊंगा और पूजा करूंगा दुर्गे माँ के मंदिर में। इसका मतलब एक डाकू से साधु बनने की शौक आ गई। शौक आ गई है, इसमें कुछ राज है। और रही बात ये, गरीबों को कभी नहीं सताना, और अगर कहीं गरीबों पे हाथ उठाया तो हाथ काट डालूंगा मैं। और जावा दादा करे माँ और भवानी भला, आपका मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। हमें इतना हुनर आप दे दिया, जो इसी हुनर में हम जिंदगी करते खाते रहेंगे। हरनाम सिंह, और एक काम करना ये होगा कि अखबारों में छपवा देना, ये छपवा देना कि ददुआ सिंह अपनी मौत से मर गया है, ताकि पुलिस वालों को ये खबर ना रहे कि ददुआ सिंह अभी जिंदा है। हो जाएगा, ये काम हो ठीक जाएगा। है, ये काम करवा देना, और मैं दुर्गे माँ के मंदिर में पूजा करूंगा। और एक हरनाम सिंह, बहुत नई खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है, क्या इससे ज्यादा कोई खास बात है? हाँ, बहुत खास बात है। वो कौन सी? खास बात यह है कि तेरा पिता जो है, तेरी बहन गीता की शादी कहाँ कर रहा है? हमें तो पता नहीं है। तुम्हें नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। हाँ। रतन सिंह यशवी साहब हैं, अच्छा, उनके साथ में सगाई हो रही है। क्या रतन सिंह एसपी के साथ हाँ, गीता बहन की शादी? इसका मतलब वो साला बूढ़ा पिता पागल है, ज्यादा बदतमीज है। बुढ़ा हो गया, उसके थोड़ी सी तमीज नहीं है। ऐसी ये शादी हम होने नहीं देंगे। मैं साले अपने पिता को जाकर गोली मारता हूं। अबे पानी के बुलबुले थोड़ी ही बात में इतना उपगे। ये सोचो, हाँ, क्या पुलिस सोचे? वाले के साथ अगर गीता की शादी हुई तो बहन तो मेरे अकेली है, वो मैं उसका भाई अकेला हूं। जब पुलिस वालों से शादी होगी और कभी मैं बहन से मिलने के लिए जाऊंगा तो साला या हो सकता है गोली मार देगा या कैद करके जिंदगी भर के लिए डाल देगा जेल में। अबे पागल, मेरी बात सुन। जब पुलिस वालों के घर में रिश्तेदारी हो जाएगी तो आधे रिश्तेदार डाकू और आधे पुलिस। शादी हो जाने दे, शादी में बिघन नहीं डालना। जब शादी हो जाएगी बहुत बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ा मजा आएगा। और हरनाम सिंह, 1 लाख रुपया है, रोको इसे।
और जितनी जेवर है बहन गीता के लिए लेकर जाना है तुम्हें, और शादी में तुम्हें जाना बहुत जरूरी है, वरना तेरी बहन आंसू बहाएगी, समझे? जाओ। ठीक है, बहन की शादी में हम जाएंगे, चाहे जो कुछ ना हम पर हो जाए, लेकिन बहन को दान और दहेज अपने हाथों से विदा करेंगे। ठीक है, जाओ सरदार। जय भवानी। ये अच्छा मौका रहा। पुलिस वालों, मैं निर्दोष था। जिस समय तुम लोगों ने मेरे बाप को गोली से मारा था, तुम्हारे लोगों से ऊब कर मैं एक डाकू बना हूं। और कमिश्नर साहब और एसपी साहब, अगर ये तदुआ सिंह तुम कुत्तों को नोच कर नहीं खिलाया तो अपना नाम तदुआ सिंह पकड़ डालूंगा। साधु बनकर तुम्हारी मौत कयामत में पलटने मैं आ रहा हूं। देखता हूं कि कब तक बचोगे तुम लोग। अब बड़ा मजा आएगा। पुलिस वाले समझेंगे कि ददुआ सिंह मर गया, अब स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर एक एक को सालों को गोली से उड़ा दूंगा। सुन मेरी बात, जो कल वाली डकैती बनवारी के यहां हुई थी, उस डकैती का हिसाब हमें दे दो। अच्छा, उसका हिसाब कितनी नगद आई है और कितनी, अरे कुल रकम कितनी आई है बता रहा हूं। और 1 लाख सरदार जी और नगद मिले हैं। सरदार जी नगद मिले हैं दाम और चांदी और सोना 600 ग्राम। चांदी 10 किलो और 1 लाख नकदी और 600 ग्राम सोना। इस माल को क्या होगा, क्या करना है मैं बताऊंगा, क्योंकि गिरोह का चार्ज हमारे हाथ में है। हाँ क्यों नहीं। अब मेरी बात सुनो, जो माल को किया जाएगा, क्या किया जाएगा? बांट दो सारा पैसा और अभी गिरोह में बांट दो सारा पैसा। अभी गिरोह में, और सिर्फ हिसाब विक्रमा को देना नहीं। लाओ जेवर चला दोस्त मैं गाँव को, लाओ जेवर चला दोस्त मैं गाँव को, पता मेरा किसी से बताना नहीं। सदाशिव कौन सा काम ऐसा बड़ा दोस्त मनी, कौन सा काम ऐसा, कौन सा काम ऐसा बड़ा दोस्त मनी जो अचानक घर की तैयारी किया और मेरे सरदार जी साहब बदलाइए। बदलाइए और सा काम ऐसा बड़ा दोस्त शादी बहन की हमारे सुनो, शादी बहन की और हमारे सुनो, द्वार मेरा सजाया गया रात को।
और इस सबब जा दोस्तों मैं गाँव को, इस सबब जा दोस्तों मैं गाँव को, बैल की शादी में मैं तो पहुंचा वहां। है खोजती सातरों को, सातरों को पुलिस है खोजती आपकी गिरफ्तारी और ऐलान कैसा है सरदार जी, ऐलान कैसा है सरदार जी, मेरे सरदार जी। चला आएगा बहन की डोली में, घर से पहुंचे नहीं मेरी बहनी का दिल छोटा हो जाएगा। सरदार जी गश्त में जाना है तो सुनो मेरी बात, चाल का अगर इरादा और बना तुम चुके, चाल का अगर इरादा बना तुम चुके तो हुक्म है आपके साथ में चलूं ये सरदार जी, सरदार जी आपके साथ में तैयारी कि तू बुझा दहली करिया और तू बुझा दहली मैं फंसू साथ में तुम भी फंस जाओगे, फिर बता किस तरह छूट कर आओगे, ये बदन जेल में जाके सड़ जाएगा। इस सबब तेरा जाना नहीं ठीक है, हम तो वहां जाएंगे, पुलिस वालों से शादी हो रही है और वहां अनेकों पुलिस दावत में भी आएंगे। हाँ वो बात तो कैसे। अच्छा यदि हम फंस गए और तू बाहर रहेगा, हाँ। तो बदमाशों की होशियारी यही होती है कि एक वहां एक वहां एक वहां। ये बात तो आपकी खेत सही है। यदि तू बाहर रहेगा हम फंस भी गए तो भला छुड़ा तो लेगा। हाँ ये बात तो खेत सही है। वो जो रकम है जी और हार वो दे दो, मैं अपने बहन के लिए दान में ले जाऊंगा। ठीक है। फिर इसके बाद और विक्रमा जब पूछेगा तो उसको हिस्सा मत देना। अच्छा। और ये बता देना कि सरदार जब वापस आएंगे तो हिस्सा वो खुद बांटेंगे। ठीक है। जाकर हम ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। सेठ सोहन के वहां का नक्शा सरदार ददुआ ने कहा था कि कल वाली डकैती और की जाएगी तब हिस्सा बांट दिया जाएगा। सेठ सोहन के वहां का नक्शा प्लान हम लाए हैं। आज चलता हूं गिरोह में, देखूं ददुआ सिंह क्या कर रहा है। करिया सेठ सोहन के वहां का नक्शा और प्लान लीजिए। और ददुआ कहां गया? ददुआ सिंह कहां गया? मुझे मालूम नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? जी। और हिस्सा? हिस्सा? हाँ। हिस्सा लेना चाहते हो? जी बताओ
हमारा हिस्सा लाओ फिर। सुनिए मेरी बात। और लगा तेरा हिस्सा नहीं सुन कर आए लगा तेरा हिस्सा नहीं भला किया सरदार। और सुनो, बांट दिया हिस्सा में तेरा मना किया सरदार। तुम्हारा हिस्सा जो था सारे गिरोह में बांट दिया और सरदार जी ने मना कर दिया। क्यों लगाया? क्यों मेरा हिस्सा नहीं क्यों लगाया? क्यों लगाया मेरा हिस्सा नहीं? क्या था शामिल विकर्मा नहीं ग्रोह में? हमारा हिस्सा मेरा खून है खौलता, हमारा हिस्सा मेरा खून है खौलता। साल मैंने चली क्या तेरे साथ में? जाके आए पुलिस, तुम कहाँ भागे? जाके आए पुलिस। जाके आए पुलिस, तुम कहाँ भागे? ये विकर्मा सरासर उठा के सारी को परखा सरदार ने। परखा सरदार ने, इसलिए तेरा हिस्सा नहीं। सरदार जी सब पढ़ गए। जब वहां पे पुलिस आई थी तो हम लोग आगे बढ़ के गोली चला रहे थे और तुम पाछे थे। ठीक कहते हो करिया, ठीक कहते हो। जब पुलिस वाले आए तो सारा माल तुम लादे थे और हम पीछे गिरोह में थे। जी हाँ, हम लोग आगे बढ़ के गोली चला रहे थे और तुम पीछे वहां गोली चला रहे थे। अच्छा ये बात छोड़ो, वो सरदार जो हैं ददुआ सिंह, वो तो गिरोह के मालिक हैं, लेकिन हमारे भाई हरनाम सिंह इस वक्त कहां गए हैं? और तुम सब चुप रहो हरिनाम मेरे भाई। तुम सब चुप रहो और हरिनाम मेरे भाई आए हैं सदा करते देखो मेरी भलाई। हड़पेगा नहीं हिस्सा मैं करूंगा अर्ज उनसे, बतलावो कहाँ गए हैं मेरे चचेरे भाई। देखो हरनाम सिंह हमारा चचेरा भाई है। अच्छा। हमारा हिस्सा नहीं हड़पेगा, लेकिन बताओ हमारे भैया हरनाम सिंह इस वक्त कहाँ गए हैं? उनका जानना चाहते हो कि कहाँ आपको गए? हाँ सुनो ये मेरी बात। बताओ। और गए गांव को तेरे सरदार भाई।
कर्मा नहीं है, तू बैठा यहाँ पर क्यों छिपाई। क्या तुम्हारी दावत नहीं थी जो आज तुम यहाँ पे बैठे हो? करिया सिंह, हमारी चचेड़ी बहन की शादी है। हरनाम सिंह मेरा चचेड़ा भाई है, वो गया है अपनी बहन की शादी में। हमको न्योता नहीं मिला और हम गए थे सेठ सोहन के वहां का नक्शा प्लान लेने के लिए। ठीक है करिया सिंह, तुम इस गिरोह में रहो। हमारी बहन की शादी है, हम जरूर जाएंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किसी प्रकार से 16-32 आना दान जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा तुम गिरोह में रहो और मैं जा रहा हूँ ठाकुरपुर गांव को। ठाकुरपुर गांव को जाकर के और बहन का कन्यादान हरनाम सिंह करने गया है। अगर हरनाम सिंह की बहन है तो क्या मेरी बहन नहीं है? अच्छा ठीक है, जा सकते, लेकिन ये करिया गया है, ऐसा ना हो कि सरदार जी के साथ में कोई धोखा कर दे। ठीक है, इसके पीछे मैं चलता हूं। हराम जादे, हरनाम सिंह मेरा चचेड़ा भाई होकर मेरा हिस्सा मान लिया। साला ऐसा भाई, साला हरामजादा, और हिस्सा ना मुझको दिया, दिल में लगी ये चोट है। हिस्सा ना मुझको दिया, दिल में लगी अब चोट है, और चामुख परी पुलिस से करूंगा, खूब मिलेगी नोट है। खाए सजाओ जेल की और लूटू मचाओ में गांव में, और हरनाम सिंह का बन के दुश्मन डलवा दू कारागार में। अब मुझे क्या करना चाहिए? पुलिस वालों से चल करके मुखबरी कर देना चाहिए कि हमारा चचेड़ा भाई हरनाम सिंह ठाकुरपुर गांव को गया है, उसकी बहन की शादी है, और वहीं हम पकड़वा देंगे हरनाम सिंह को। पुलिस से मुखबरी कर देंगे, पुलिस वालों के साथ रह लेंगे, पुलिस वाले हमको नौकरी देंगे और दबिश में ले जाएंगे, पुलिस वाले दबिश में ले जाएंगे, पुलिस वाले दारू ढूंढेंगे, हम औरतों की नथुनी नोचेंगे। उधर नौकरी भी मिलेगी और उधर छुपे छुपे डकैती भी हम कर देंगे। नमस्कार। कौन सर, रिवॉल्वर पर हाथ मत फेंको। कौन हो तुम? कैसे आए हो मेरे पास? रिवॉल्वर पे हाथ मत ले जाना। हाँ बतलाइए ना, काम बतलाइए। आप उसको नहीं से पकड़ पाएंगे, आप उसको नहीं से पकड़ पाएंगे। मुझको इनाम देने का वादा करो। चलिए साहब मेरे साथ में, तुम अभी हरनाम सिंह को ये खुद में तो पकड़ाएंगे। ये था
थैला उठाकर अलग रखो, ये चेयर आगे बढ़ाओ। हरनाम सिंह को हम पकड़वाएंगे। अच्छा, हमको इनाम देने का वादा करो सर। अब मेरी बात सुनो, रखिए कुर्सी पे तशरीफ भारत, रखिए कुर्सी पे